संकट के समय पड़ोसी के धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के दर्द को अपना बना लिया और वो सब कुछ किया जो देश मदद के लिए कर सकता था। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरा देश संकट की इस घड़ी में नेपाल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। पीएम ने भी भूकंप की त्रासदी झेल रहे नेपाल में राहत एवं बचाव कार्यों में लगे चिकित्सकों, सैनिकों एवं अन्य राहत कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। पीएम ने राहत कार्य में लगे लोगों की सराहना करते हुए ट्वीट किया, वास्तव में हमें अपनी उस संस्कृति को धन्यवाद कहना चाहिए जिसने हमें सिखाया है सेवा परमो धर्म। पीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, हमें अपने सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की टीमों, चिकित्सकों एवं राहत कार्य में लगे अन्य स्वयंसेवियों को धन्यवाद कहना चाहिए जो वहां हर तरह की बाधाओं की परवाह किए बगैर नेपाल में परिस्थितियों को सामान्य बनाने में लगे हुए हैं। इसमें मीडिया का जिक्र भी जरूरी है। उन्होंने काफी बहादुरी से जमीन पर उतरकर इस त्रासदी की खबरें सभी तक पहुंचाई हैं। धन्यवाद। हम उन युवाओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने राहत कार्यों में नगद, संसाधनों या दवाइयों के रूप में मदद पहुंचाई है। दरअसल नेपाल से लेकर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के कारण हुई तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से तत्परता दिखाई, उसकी हर ओर सराहना हो रही है। भूकंप के पहले झटके के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय गंवाए बिना खुद भारत की स्थिति पर नजर रखी। जिस समय यह घटना घटित हुई उसके 5 मिनट पहले ही नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी के एक नए बिल्डिंग परिसर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद थे और मैं स्वयं भी वहां पर मौजूद था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो ही प्रधानमंत्री जी गए उसके बाद मैं निकला और जो ही मैं घर पर पहुंचा तुरंत प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैंने 3 बजे बैठक बुलाई है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। लेकिन मैं इस हकीकत को सदन के सामने स्वीकार करने में मुझे रंच मात्र गुरेज नहीं है कि जब तक मैं घर पहुंचा था मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी। इसके साथ ही पड़ोसी देश नेपाल को भी सहयोग का पहला हाथ बढ़ाकर कूटनीति के स्तर पर भी मजबूती से कदम उठाया। उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हर पहलू की समीक्षा हुई। अपने देश में राहत के साथ एनडीआरएफ की टीम व राहत सामग्री को नेपाल भी पहुंचा दिया गया। आपदा के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सक्रियता दिखाते हुए पीएम ने फौरन बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव से बात कर मदद का वायदा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेपाल में भारतीय दूतावास को स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाने और राहत बचाव में जुटने का निर्देश दिया था। बाद में प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, एनडीआरएफ के अफसर समेत कुछ अन्य नेता व अधिकारी मौजूद थे। जो तत्परता गृह मंत्री होने के नाते मुझे दिखानी चाहिए थी, जो जानकारी मेरे पास पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। और इसका उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो तत्परता दिखाई और तुरंत यह फैसला किया कि तुरंत इस संकट में घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए हमको बैठक बुलानी चाहिए, उन्होंने बैठक बुलाई है। सरकार संकट की इस घड़ी में पूरी तरह से नेपाल के साथ खड़ी है, तो देशवासियों ने भी नेपाल के दर्द को अपना बना लिया है और मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में डब्बा वालों ने नेपाल के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की तो अमृतसर में लोगों के लिए प्रार्थना की गई। वडोदरा में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के बच्चों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया और भूकंप पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। वहीं चेन्नई में बच्चों ने लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री और पैसे इकट्ठे किए। नेपाल में जो भूकंप आया है उसमें जीवित और माल मत्ता की बहुत बड़ी हानि हुई है। इस हानि का सदमा हर भारतीयों को भी पहुंचा है। मुंबई के डब्बे वालों को भी इसका गम है। के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना की कि वो जो भी पीड़ित लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। We're going to collect some things and then we're going to send it to the place where the calamity struck and we're going to help them. नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से हजारों लोग हताहत हुए हैं और ऐसे ही कितने लोग बेघर हुए हैं। इस भीषण तबाही के बीच भारत सरकार और देशवासी जिस तरह से पड़ोसी देश नेपाल को राहत पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। टीडी न्यूज़।